बेवफा तूने मुझको पागल ही कर दिया। बेवफा तूने मुझको पागल ही कर दिया। हो पहले दिल से लगाया और बेगाना कर दिया। दिल से लगाया और बेगाना कर दिया। बेवफा तूने मुझको पागल ही कर दिया। गुड मॉर्निंग सभी साथियों को, बहुत सारा प्यार नमस्कार। आप लोगों को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल RSS बरबीघा में। और लुसेंट की कक्षा जो हमारा लेक्चर 1 है, आज हम लुसेंट को पढ़ाने के तत्पर में शुरुआत करने के लिए जा रहा हूं। जो हमारा मकसद है, नहीं कहा जाता है किस तरह से, वो कहते हैं कि बुझी हुई शम्मा भी जल सकती है और तूफ़ानों से कश्ती भी निकल सकती है। कि बुझी हुई शम्मा भी जल सकती है, तूफ़ानों से कश्ती भी निकल सकती है। होकर उदास मत बदलना अपने इरादों को। कि होकर उदास मत बदलना अपने इरादों को, ना जाने तेरी किस्मत कब बदल सकती है। तो कहने का तात्पर्य ये है हमारा कि लुसेंट को किस तरह से इन्फॉर्मेशन किया जाता है, किस तरह से कैटेगराइज किया जाता है और किस तरह से इसे ओपन किया जाता है, जो हमारे साथ देख लीजिएगा। हमारा नाम है राकेश कुमार। आप लोगों को स्वागत है अपनी लुसेंट की कक्षा में। तो दोस्तों, हमारा जो सपना है ने, हमारा जो टारगेट है, इसका शुरुआत से मतलब एक नए अनुभव, एक नए एक्सपीरियंस, एक नए बेसिक, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि एकदम नए जोश और जुनून के साथ, नए तरीके से के साथ लुसेंट का इन्फॉर्मेशन करेंगे आप दोनों, हम दोनों मिलकर। किस तरह से, तो हमारा जो सपना है वो है हम बेसिक से उठाएंगे और हीरो लेवल तक ले जाएंगे। किस तरह से, मतलब नीली टोपी वाला लोग कहते हैं क्या कि लुसेंट को नहीं पढ़िएगा, इंटरेस्ट नहीं जगता है। तो हम कहते हैं कि हमसे पढ़िए, इंटरेस्ट क्या, लुसेंट को अपना हक बना लीजिएगा। जैसे हम कहते हैं नो बुक, नो नोटिस, नो कैटेगराइज। खुद हम समझे कि हम ही एक लुसेंट बुक हैं। किस तरह से बिना विदाउट किताब ही आप लोगों को पढ़ाते चले जाएंगे और हर एक कोना पढ़ेंगे। एक कोना का बात नहीं कर रहे हैं, हर एक कोना का क्षेत्र करेंगे। जैसे प्राचीन, जिसे पढ़ें, क्या पढ़ेंगे आज जो हम पढ़ेंगे, प्राचीन भारत जो पढ़ेंगे टॉपिक से, इसमें पढ़ना है हमारा क्या, प्राचीन इतिहास जानने के स्रोत। तो उससे पहले जो अध्ययन करेंगे, प्राचीन भारत भी पढ़ेंगे, मध्यकालीन भारत भी पढ़ेंगे, आधुनिक भारत भी पढ़ेंगे और विश्व इतिहास भी पढ़ेंगे, जियोग्राफी भी पढ़ेंगे, पॉलिटेक्निक्स भी पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स भी पढ़ेंगे, सिविक्स भी पढ़ेंगे और कहने का मतलब है साइंस भी पढ़ेंगे। साइंस में क्या पढ़ेंगे, तो फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, बायोलॉजी पढ़ेंगे, मतलब और पढ़ेंगे, खेलकूद पढ़ेंगे, अंतरिक्ष पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे जानते हैं, विविध भी पढ़ेंगे। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि लुसेंट का हर एक कोना का पढ़ेंगे, कोई भी कोना नहीं छोड़ेंगे। तो आपको मैं मानता हूँ कि शुरुआत में आपको भी दिक्कत होगी और हमें भी दिक्कत होगा, क्योंकि शुरुआत में हर एक काम को करने में दिक्कत होता है। कोई भी बंदा हो या कोई भी स्टूडेंट हो या कोई भी टीचर्स हो, शुरुआत में करने में दिक्कत होता है। लेकिन जब शुरुआत में अगर हम प्रैक्टिस करते हैं, अगर कोई काम को लगातार करते हैं, तो वो काम हमारा आदत बन जाता है, एक्सपीरियंस बन जाता है। तो शुरुआत में तो दिक्कत होगा दोस्त, लेकिन उससे पैसेंस रखना है, धैर्य रखना है, गड़बड़ाना नहीं है। अगर सफलता पाना चाहता है तो क्या कहता है, उसको बोलते हैं एक्सेप्ट करना सीखिए। एक्सेप्ट करने का मतलब होता है सफलता वही बंदा पाता है जो एक्सेप्ट करने के लिए जिसको आ जाता है। मतलब किताब को तो हर एक के पास है, पढ़ने का तरीका नहीं है। एक्सेप्ट करना चाहिए, एक्सेप्ट होना करना चाहिए। मतलब कहने का तात्पर्य हुआ कि अगर आप वीडियो देखते होंगे, कुमार सानू का गाना सुनते हैं, हमारा जो सिंगर है कुमार सानू फेवरेट है, इसके क्या नाम लेते हैं, जो हमारा जो कुमार सानू का हम वीडियो देखते हैं, उसमें आ जाता है ऐड। तो ऐड आ जाता है, उसका मतलब क्या हुआ, ऐड को देखते हैं, नहीं देखते, जो काट देते हैं। क्यों, कि हमको सफलता आगे बढ़ना है। अगर हम ऐड देखते हैं तो वहीं पर अटक जाते हैं, तो गाना का इंटरेस्ट हमको पास नहीं मिलता। इसलिए ऐड में नहीं फंसिए, डायरेक्ट कंटेक्स्ट कीजिए और अपना काम कीजिए और अनुभव से कीजिए। कैसे, तो हमारे साथ देखिए, हर एक कोना का विस्तार करेंगे। और जब हमारा प्राचीन इतिहास जो ख़त्म होगा तो आप लोग खुद बोलिएगा कि जाके आप जो कोई भी एग्ज़ाम हो क्रैक कर लीजिएगा आप। देखिए दोस्त, लोग कहने वाले कहेंगे कि अनुभवी होना चाहिए। लोग बड़ा होता है जानते किससे, लोग बड़ा अपने कर्म से बड़ा होता है, उम्र से बड़ा नहीं होता। काम करने का हुनर आपके पास है, टैलेंटेड आपके पास है, आप कर सकते हैं तो करिए।
डरते हैं क्यों? होकर उदास मत बदलना अपने इरादों को, ना जाने तेरी किस्मत कब बदल सकती है। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। इससे पहले हमारा जो चैप्टर जो क्या है, पहले जो है उसके बारे में क्या है हमारा जो अध्ययन करेंगे, प्राचीन भारत जानने के स्रोत। उससे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ जो किसके बारे में, भारत का इतिहास बताता हूँ। कैसे? तो हमारा उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक समुद्र तक फैला जो हमारा देश था, उसको कहते थे भारतवर्ष के नाम से। और भारत किस आधार पर रखा गया था? तो वो रखा गया था राजा भरत के नाम से। ठीक है, और भारत को और बोला गया था, भारत को कई नाम दिया गया था, जैसे आर्यवर्त, इंडिया भी दिया गया था, हिंदुस्तान भी दिया गया था। तो इंडिया किसने कहा था? इंडिया कहा था यूनानी ने। और क्या बोलते हैं, हिंदुस्तान किसने कहा था? तब वो कहा था मुस्लिम इतिहासकार ने। क्यों कहा था? कि वहाँ पर बहता था सिंधु नदी बहती थी, और सिंधु नदी को वहाँ का लोग सा को हा पढ़ते थे, तो सिंधु से हो गया हिंदू, इसलिए कहते थे हिंदुस्तान। कहेंगे यार हमारा देश, हमारा हिंदुस्तान इतना पॉपुलर है, इतना शक्तिशाली, सर्वश्रेष्ठ है, कोई भी नाम ले सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पहले तो आज जो हमारा लेक्चर 1 है, इसका अध्ययन करेंगे। तो पहले ज़्यादा वीडियो को पहले शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें कि मज़ा आ रहा है कि नहीं। अगर आपको मज़ा आ रहा है तो कमेंट कीजिए कि सर बहुत मज़ा आ रहा है। देखिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा जो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला हमारा जो देश था, उसको बोलते थे क्या? भारतवर्ष। अब भारतवर्ष जो हमारा भारत जो था, भारत किसके नाम पर रखा गया था? तो भारत रखा गया था हमको राजा भरत के नाम से। और ध्यान दीजिएगा, इंडिया किसने कहा था? तो इंडिया कहा था जानते किसने? यूनानियों ने। यूनानी जो ग्रीक होते हैं, जो ग्रीक। और हिंदुस्तान किसने कहा था? हिंदुस्तान कहा था जानते हैं कौन? मुस्लिम इतिहासकारों ने। मुस्लिम इतिहासकारों ने क्या कहा था? वो कहा था हिंदुस्तान। क्यों कहा था? क्योंकि यहाँ पर एक नदी बहती थी जिसका नाम था सिंधु, और वहाँ का लोग हिंदुस्तान मुस्लिम इतिहास, वहाँ का लोग साख को पढ़ते थे हा, तो वहाँ से निकल गया हिंदुस्तान। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से कैटेगराइज करते हैं। कि बेवफा तूने मुझको पागल ही कर दिया, बेवफा तूने मुझको पागल ही कर दिया, हो पहले दिल से लगाया और बेगाना कर दिया, बेवफा तूने मुझको पागल ही कर दिया। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इतिहास को कई वर्गों में बांटा गया। ध्यान दीजिएगा, जो हमारा इतिहास है वो कई वर्गों में बांटा गया था। तो पहला था प्राचीन भारत, फिर बांटा गया था मध्यकालीन भारत, फिर बढ़ गया था आधुनिक भारत, फिर बढ़ गया चौथा जो था हमारा लिस्ट में दिया है, वो दिया था विश्व इतिहास। इसका भी अध्ययन करेंगे। तो मतलब कहने का तात्पर्य यह हुआ कि लुसेंट का हर एक कोना का अध्ययन करेंगे।
जो हमारा इतिहास है 4 वर्गों में बटा हुआ है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और विश्व भारत, चारों का अध्ययन करेंगे इतिहास के बारे में तो हमारा इतिहास खत्म। ठीक है, तो अभी आज से हम जो अध्ययन करेंगे वो करेंगे किसके बारे में चर्चा करेंगे, वो करेंगे प्राचीन भारत में। तो प्राचीन भारत में जो हमारा पहला टॉपिक्स है वो है इतिहास जानने के स्रोत। मतलब क्या, भारत के इतिहास जानने का स्रोत, मतलब भारत में क्या क्या इतिहास था उसके बारे में जानेंगे। तो इसका नोट कीजिएगा, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, तो जो हमारा पहले क्या अध्ययन करेंगे, क्या चीज़ में अध्ययन करेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा। एंशिएंट हिस्ट्री में जो हमारा पहला चैप्टर है वो जानते हैं क्या है, वो है हमारा इतिहास जानने का स्रोत। भारत का इतिहास, भारत का इतिहास जानने का स्रोत। तो हमारा भारत को जानने का जो स्रोत हमारा है वो 4 वर्गों से प्राप्त होता है। जो इसका जो अध्ययन करते हैं, भारत का इतिहास जब जानते हैं तो 4 वर्गों में कौन कौन वो है, तो वो पहला है, ध्यान दीजिएगा, जो पहला हमारा है वो क्या है, वो पहला हमारा है धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ में पढ़ेंगे, धर्म ग्रंथ। और धर्म ग्रंथ में क्या क्या पढ़ना है वो देखिए, पढ़ेंगे वेद, फिर पढ़ेंगे वेदांग, फिर पढ़ेंगे पुराण, फिर पढ़ेंगे उपनिषद। उपनिषद का अध्ययन करेंगे। और दूसरा जो हमारा जानेंगे इतिहास के बारे में, वो जानेंगे क्या जानते हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में। ऐतिहासिक ग्रंथ में क्या क्या जानेंगे, तो जानेंगे जातक बताएंगे आपको कि जातक क्यों, कौन सा धर्म से रिलेटेड है। जातक मतलब आपको कैटेगराइज कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, खोल रहे हैं कि मतलब इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें धर्म ग्रंथ में क्या क्या पढ़ना है, वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद, इसमें क्या क्या पढ़ना, जातक, आगम। फिर पढ़ना है अष्टाध्याय। फिर पढ़ेंगे राजतरंगिणी। फिर पढ़ेंगे क्या, उसके बाद जानते हैं। फिर तीसरा जो हमारा है विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों का विवरण में क्या क्या पढ़ेंगे, विदेशी यात्री, विदेशी यात्रियों का विवरण में क्या क्या पढ़ेंगे, तो वो हमारा पहला है क्या जानते हैं, चीनी यात्री। फिर यूनानी रोमन लेखक। फिर पढ़ेंगे क्या, अरबी लेखक। फिर पढ़ेंगे अन्य लेखक, इसका बारे में जानेंगे, अन्य लेखक। उसके बाद जो हमारा और जानते हैं, जो हमारा चौथा है, तीसरा तो हो गया, जो चौथा हमारा है वो क्या जानते हैं, साक्ष्य पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य मन, इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है जानते हैं क्या, जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख, रुद्र दामन अभिलेख। और जो हमारा पढ़ना होता है, इसमें लेख पढ़ना पड़ता है, और नासिक का अभिलेख, जूनागढ़ का अभिलेख, प्रयाग स्तंभ का अभिलेख, सब पढ़ना पड़ता है इसमें पुरातत्व साक्ष्य संबंध में। हाथी गुम्फा अभिलेख आपको बताएंगे,
आपको डिस्क्राइब करेंगे कि कौन सा जो हाथी गुम्फा होल काव्यलेख किसने किया था, पुलकेशिन द्वितीय ने, फिर हाथी गुम्फा काव्यलेख था कलिंग का राजा खारबेल ने, सबका मतलब कैटेगराइज करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा आज अध्ययन करेंगे वो करेंगे, बताएंगे आपको क्या बारे में, धर्म ग्रंथ के बारे में। तो धर्म ग्रंथ में क्या क्या पढ़ना है, वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद इत्यादि ग्रंथ में जातक, आगम, अष्टाध्याय, राजतरंगिणी, और हमारा जो विदेशी यात्रियों का जो विवरण है, इसमें जो विवरण है उसमें जानेंगे चीनी यात्री, यूनानी रोमन लेखक, अरबी लेखक, अन्य लेखक और पुरातत्व शास्त्र साथ संबंधी अध्ययन करेंगे। किसके बारे में, तो भारत जानने के इतिहास के स्रोत में। तो स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। एक एक चीज़ को आपको रटवा देंगे हम, एक एक चीज़ बोलता है नहीं, दिमाग में दिल और दिमाग खुश हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट कीजिए कि आप लोगों को मज़ा आ रहा है कि नहीं राकेश सर के साथ। सोहन कुमार, रोशन कुमार, सुमन लता, श्वेत लता, विक्रमादित्य कुमार, कुमार मज़ा आ रहा है, यस यस, हाँ इसी तरह से बोलिए कि मज़ा आ रहा है कि नहीं। राधे राधे, यस राधे राधे। सोनाली वंदना, नीतीश कुमार, प्रेम कुमार, विकास कुमार, आदित्य वर्मा, मज़ा आ रहा है ने, यस सर, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अध्ययन करते हैं किसके बारे में, आगे देखते हैं, बताते हैं धर्म ग्रंथ के बारे में। तो हमारा जो प्राचीन धर्म ग्रंथ है, सबको पता है क्या है, वेद है। जो हमारा प्राचीन धर्म ग्रंथ है कौन है, वेद। जो अध्ययन करेंगे किसके बारे में, धर्म ग्रंथ के बारे में। धर्म ग्रंथ के बारे में कहेंगे। और प्राचीन जो हमारा धर्म ग्रंथ है वो है वेद। और वेद के रचयिता कौन है, वेद के रचयिता किसे कहने, वो बोलते हैं महर्षि कृष्ण द्वैपायन। महर्षि द्वैपायन वेद व्यास। जो हमारा वेद के रचयिता हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं महर्षि द्वैपायन वेद व्यास। समझ रहे हैं दोस्तों, वेद के रचयिता होते हैं। और वेद इन्होंने बताया कि वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो वेद होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन, वेद जो हमारा है कितने प्रकार के, वेद हमारा 4 प्रकार के बताया था लो महर्षि द्वैपायन वेद व्यास ने। तो जो हमारा पहला जो वेद व्यास वो है ऋग्वेद। दूसरा हमारा जो वेद है वो है यजुर्वेद। तीसरा जो हमारा वेद है उसको बोलते हैं सामवेद। चौथा जो हमारा है उसको बोलते हैं अथर्ववेद। और सबसे पुराना या प्राचीन वेद कौन है, तो वो है ऋग्वेद, सबसे प्राचीन। और नया वेद कौन है, नया है हमारा अथर्ववेद। ध्यान दीजिएगा। और इसका जो सभी वेद, इसका उपवेद से देखिए, आप लोगों को पढ़ाएंगे तो किताब जो लुसेंट है यहाँ पर और हमारा लेवल यहाँ रहेगा। लुसेंट किताब में नहीं रहेगा, जो आपको बताएंगे इसका उपवेद। ऋग्वेद का जो उपवेद होता है, उपवेद कौन होते हैं, उपवेद होता है आयुर्वेद। और आयुर्वेद का जो होता है वो होता, जानते क्या होता है, आयुर्वेद का होता है अनुर्वेद। और इसका होता है गंधार वेद।
गंधर्व वेद, और इसका होता है शिल्प वेद। आप लोग को बता दिया मैंने क्या क्या, ध्यान दीजिएगा। तो वेद सबसे प्राचीन वेद है, धर्म ग्रंथ का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, और वेद के रचयिता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेद के 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसका उपवेद होता है आयुर्वेद, अनुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद, और सबसे नया पुराना जो हमारा है वो है ऋग्वेद, और नया है हमारा अथर्ववेद। तो इसका नोट कीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। तो हेडिंग लगाइएगा क्या, ऋग्वेद के बारे में, उसके बारे में जानते हैं कि ऋग्वेद आप जानते हैं किसके बारे में, ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद, तो ऋग्वेद का जो उपवेद है, उपवेद क्या बोलते हैं, आयुर्वेद। आयुर्वेद, और ध्यान दीजिएगा ऋग्वेद में 10 मंडल। ऋग्वेद में क्या होता है, ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, 1028 सूक्त, और 10,462 ऋचाएँ। ऋचाओं को पढ़ने वालों को क्या कहते थे, तो ऋचाओं को जो पढ़ते हैं उसको कहते थे, पढ़ने वालों को कहते थे होत्र। ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वालों को क्या बोलते हैं, होत्र बोलते हैं। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, और सूक्त को बोलते हैं श्लोक बोलते हैं, और ऋचाएं को बोलते हैं क्या, रचनाएं बोलते हैं। ऋचाओं को क्या बोला जाता है, वो बोला जाता है रचनाएं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें 10 मंडल, और 10 मंडल में जो प्रमुख मंडल है, कौन कौन मंडल है, वो है, तीसरा मंडल जो हमारा है वो है सूर्य देवता, सूर्य देवता सावित्री का समर्पित है। तीसरा मंडल जो हमारा है, तीसरा मंडल सूर्य देवता सावित्री का है। और हमारा 9वां मंडल जो हमारा है वो है, जानते क्या, 9वां मंडल में सोम देवता का निवास है। नौवां मंडल में सोम देवता का उल्लेख है, समर्पित है। और जो हमारा 8वां मंडल है, 8वां मंडल में हस्तलिखित ऋचाएँ हैं। हस्तलिखित ऋचाओं को क्या बोला जाता है, बोलता था खील। तो ध्यान दीजिएगा, और 10वां मंडल जो हमारा है वो क्या है जानते हैं, पुरुष। मंडल हमारा है पुरुष सूक्त, जिसमें हमारा होता है, जिसमें अध्ययन करते हैं किसके बारे में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य,
वैश्य और शूद्र। शूद्र मतलब जो हमारा इसमें अध्ययन करते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, किसके बारे में जानते हैं? तो वो अध्ययन हमको पूछता है 10वां मंडल में पुरुष सूक्त के बारे में। तो ऋग्वेद में 10 मंडल होता है, 1028 सूक्त होता है, 10,462 ऋचाएँ होती है। ऋचाएँ को पढ़ने वालों को होत्र कहा जाता है। एक क्वेश्चन आपको रटवा देंगे, एक क्वेश्चन को किस तरह से कैटेगराइज किया करता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग को मज़ा आ रहा है? यस, देखिएगा 10 मंडल में हमारा जो 4 मंडल महत्वपूर्ण है। जो तीसरा मंडल में हमारा होता है सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। 9वां मंडल में सब देवता को समर्पित है। 8वां मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। और 10वां मंडल में पुरुष सूक्त, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य का उल्लेख है, विवरण है, परिचय करते हैं उसके बारे में। और आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो हमारा ऋग्वेद जो क्या है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन जो प्राचीन वेद है, ऋग्वेद है, प्राचीन वेद है। और ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र का, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जिसको बोलते हैं ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मतलब इसका मंत्र करने से आत्मा में वृद्धि, आत्मविश्वास बढ़ता है, काम करने की शक्ति, समृद्धि को समर्पित होता मिलता है। इसी का मंत्र का उल्लेख किसमें है? तो वो हमारा है ऋग्वेद में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। और बताना चाहता हूँ, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है, इसमें इंद्र के लिए जो हमारा भगवान होते हैं, इंद्र के लिए 250, इंद्र के लिए कितना होता है? सॉरी, नहीं जनाता होगा आप लोगों को, नीचे लिख देते हैं हम। इसमें इंद्र भगवान के लिए 250 ऋचाएँ होती है। और इंद्र से जो छोटा भगवान होता है, जिसको बोलते हैं अग्नि, और अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ होती हैं। कितनी ऋचाएँ होती है? 200। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, क्या याद रखिएगा? ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाएँ होती है और अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ होती हैं। तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं। कि इस तरह से इन्फॉर्मेशन किया जाता है, इस तरह से बताया जाता है, विदाउट बुक, विदाउट नोट, विदाउट। अब आगे क्या पढ़ेंगे? तो वेद हमारा 4 प्रकार था। इसमें था पहला जो हम अध्ययन कर लिए ऋग्वेद के बारे में, दूसरा अध्ययन करते किसके बारे में? यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद के बारे में। तो इसके जो रचयिता होते हैं, इसको पढ़ने वालों को क्या बोलते हैं? इसके पढ़ने वालों का मतलब क्या है? यजुर्वेद के जो ऋचाएँ होते हैं, ऋचाएँ को पढ़ने वालों को क्या बोलते हैं? तो उनको बोलते हैं अधर्व्यो। इसको अधर्व्यो बोलते हैं। यजुर्वेद के पढ़ने वालों को अधर्व्यो कहते हैं। और इसका जो उपवेद होता है, उसको बोलते हैं, क्या जानते हैं? अनुर्वेद। अनुर्वेद इसका उपवेद होता है। और ऋग्वेद में ही इसमें गद है, इसमें गद और पद, इसमें गद और पद दोनों होता है। ध्यान दीजिएगा, मतलब कहने का मतलब है कि यजुर्वेद ऐसा वेद है जिसमें गद और पद दोनों का विवरण किया जाता है। इसमें गद प्लस पद भी होता है। इसको पाठ्यकर्ता को अधर्व्यो कहते हैं।
ठीक है। इसको ऋचाओं को पढ़ने वालों उसी का नाम दिया जाता है। और ध्यान दीजिएगा, इसमें यजुर्वेद में बलि मंत्र का उच्चारण किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? इसी में बलि मंत्र का उच्चारण किया जाता है, इसमें यजुर्वेद में बलि मंत्र का उच्चारण किया जाता है। इसके पाठ्यकर्ता को अथर्वयु कहते हैं। उपवेद होता है अथर्ववेद, इसमें गद्य और प्लस गद्य और पद दोनों होता है, प्लस में होता है गद्य और पद दोनों। फिर उसके बाद क्या जानेंगे? अथर्ववेद के बाद होता है क्या? सामवेद। तो सामवेद जो होता है यह संगीत का जनक माना जाता है। संगीत का जनक किसे कहते हैं? तो सामवेद को कहते हैं। संगीत का जनक सामवेद। और सामवेद को ऋचाओं को पढ़ने वाले को, इसके पाठ्यकर्ता को क्या बोलते हैं? तो इसको पाठ्यकर्ता को बोलते हैं, जानते हैं क्या? उद्धर्त बोलते हैं। और संगीत का जनक माना जाता है। और ध्यान दीजिएगा, जो हमारा संगीत का जनक हो गया उद्धर्त भी बोलते हैं। और हमारा एक वेद और बचता है, ये तो हो गया है। समझ गए? आप लोग समझ में आ रहा है? ठीक है दोस्तों, मतलब सामवेद का संगीत का जनक किसे बोलते हैं? आईएएस में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जानते हैं कि ऐसा कौन सा वेद है जो संगीत का जनक होता है? तो हमारा बच्चा बताएगा कि संगीत का जनक कौन होता है? सामवेद। और सामवेद को पढ़ने वालों को, ऋचाओं को पढ़ने वालों को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं उद्धृत। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। जो हमारा एक और बचा हुआ है, अथर्ववेद के बारे में जान लेते हैं। एक बच्चा है, कौन जानते हैं? छोटा सा जो हमारा बच्चा है वो है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद के पढ़ने वाले को बुक में नहीं है, ये बुक में नहीं मिलेगा। तो वही तो कह रहे हैं, हट के पढ़ाते हैं हम। अथर्ववेद के पढ़ने वालों को ब्रह्मा बोलते हैं। अथर्ववेद को पढ़ने वालों को क्या बोलते हैं? ब्रह्मा बोला जाता है। और ध्यान दीजिएगा, इसका जो उपवेद होता है, उपवेद, उसका बोलते हैं शिल्पवेद। शिल्पवेद। और ध्यान दीजिएगा, अथर्ववेद में क्या होता है? इसमें जादू टोना, वशीकरण, बलिदान का जानकारी हम किस में मिलता है? कौन सा वेद में जादू टोना का जानकारी, वशीकरण का जानकारी, बलिदान का जानकारी किन सा वेद में मिलता है? तो वो हमारा मिलता है अथर्ववेद में। और ध्यान दीजिएगा, ये जो वेद हमारा होता है अथर्ववेद, जो क्या करता है? कन्या की जन्म की निंदा करता है। तो यूपीएससी में क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि ऐसा कौन सा वेद है जो कन्या की जन्म की निंदा करता है? तो हमारा बच्चा बताएगा कि जन्म की निंदा कौन करता है? तो वो करता है हमारा अथर्ववेद। कन्या की जन्म की निंदा करता है, निंदा। और ध्यान दीजिएगा, इसमें अथर्ववेद में होते हैं देवता। तो वो देवता जो होते हैं वो होते हैं प्रजापति। और प्रजापति की 2 पुत्रियां होती हैं। वो पुत्र कौन होती है? तो वो एक होता है सभा
और एक होता है समिति। क्या होती है? एक होता है सभा और एक होती है समिति। सॉरी, समिति को इस तरह से लिख लीजिएगा। एक होता है सभा और समिति। तो क्वेश्चन आईएएस में क्या पूछा गया था कि प्रजापति की 2 पुत्रियां का उल्लेख कौन सा वेद में है? प्रजापति की 2 पुत्रियां का उल्लेख कौन सा वेद में? तो वो हमारा बच्चा बताएगा कि अथर्ववेद में। तो 2 पुत्रियां कौन थी प्रजापति का? एक पुत्रियां थी सभा, एक थी समिति। तो सभा और समिति की 2 पुत्रियां थी और इसका अध्ययन मतलब प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, सभा समिति का उल्लेख मिलता है हमारा अथर्ववेद में। ठीक है दोस्तों, तो इसका नोट कीजिएगा और आगे बढ़ते हैं। मज़ा आ रहा है? तो मज़ा आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए अगर नया है आप तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, ठीक। रोहित कुमार, मज़ा आ रहा है? यस, तो मज़ा आ रहा है। ताबड़तोड़ अंदाज में आज हमारा क्लास करेंगे। बहुत ही बेहतरीन रूप है किस तरह से इन्फॉर्मेशन किया जाता है, एक कोना को रटवाएंगे। उसके बाद आगे देखिए, आगे क्या पढ़ेंगे? आगे पढ़ेंगे वेदांग। जो हमारा वेदांग क्यों पढ़ना पड़ता है? जानते हैं क्यों पढ़ना पड़ता है? जो वेद को समझ नहीं पाया, तो वेद को भली भांति समझना ही वेदांग कहलाता है। लेकिन इसलिए हमको वेदांग का करने का, तो ध्यान दीजिएगा। वेदों को भेदों को भली भांति समझना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है, जानते क्या? वेदांग। और वेदांग की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 6। वेदांग की संख्या कितनी होती है? वो होती है 6। कौन कौन होता है देख लीजिएगा। जो पहला जो हमारा होता है वो होता है क्या? जो पहला जो हमारा होता है वो होता है शिक्षा। दूसरा होता है ज्योतिष। और तीसरा जो हमारा होता है शिक्षा, ज्योतिष, कल्प। चौथा जो हमारा होता है वो होता है निरुक्त। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा दिक्कत हो गया होगा, लाइन चला गया था इसलिए। तो जो हमारा वेद होता है 6 होता है। वो पहला होता है शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, छंद और व्याकरण। तो इसके वेदांग 6 और वेद कितने होते थे? वेद होते हैं हमारा 4। ठीक, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हमको बहुत विश्वास है आप पर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए, ध्यान दीजिएगा। अब पढ़ते हैं किसके बारे में? वेद पुराण के बारे में। तो पुराण की जो संख्या होती है वो होती है 18। समझ में आ गया होगा। पुराण की संख्या कितनी होती है दोस्तों? बोल दीजिए। 18। तो 18 होती है। तो पुराण के जो रचयिता होते हैं, पुराण के रचयिता किसे बोलते हैं? तो वो बोलते हैं लोमहर्ष को। लोमहर्ष, यहाँ इनका बेटा होता है जिसका नाम होता है उग्रसर्वा। ठीक है, सन होता है, सन इनका होता है। उग्रसर्वा लोमहर्ष के बेटा होते हैं उग्रसर्वा। इन्हीं पुराण के रचयिता किन्हें बोलते हैं? लोमहर्ष को। और वेद के रचयिता कौन होते हैं? महर्षि द्वैपायन वेद व्यास। समझ गए? अब ध्यान दीजिएगा। तो हो गए पुराण के रचयिता। उसके बाद जानते हैं जो पुराना हमारा जो है, ध्यान दीजिएगा, पुराना हमारा 18 होता है। इसमें 5 जो होते हैं महत्वपूर्ण पुराण हैं, जो होते हैं मत्स्य पुराण, सातवाहन पुराण,
मत्स्य पुराण जो होता है मत्स्य संबंधी होते हैं वंश से, सातवाहन वंश से। मत्स्य पुराण होता है, वायु पुराण होता है, विष्णु पुराण होता है, भगवत पुराण, ब्रह्म पुराण। हमने किसके कारण से, जो हमारे राजाओं होते थे ना राजा, उनके कारण जो हमारा पुराण था वो महत्वपूर्ण था 5। तो पहला था मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण। दूसरा जो हमारा था वो होता था वायु पुराण, वायु पुराण। और तीसरा जो हमारा होता था वायु पुराण के बाद मत्स्य पुराण, वायु पुराण और विष्णु पुराण, विष्णु पुराण। और चौथा जो हमारा होता था वो होता था क्या, ब्राह्मण पुराण, ब्राह्मण पुराण। और जो हमारा 5वां जो होता था वो क्या बोलते थे, बोल दीजिए, भागवत पुराण, भागवत पुराण जो इम्पोर्टेंट होता है 5। और इसमें क्या जो होता था, कौन सा पुराण किस वंश से संबंधित है वही बताते हैं, ट्रिक के साथ बताएंगे, आप लोग घर आने का कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 गो मत्स्य पुराण, वायु पुराण और विष्णु पुराण। तो मत्स्य पुराण जो हमारा था ने वो होता था अंध्र सातवाहन वंश संबंधित था। अंध्र आंध्र सातवाहन वंश संबंधित था हमारा कौन, मत्स्य पुराण। और वायु पुराण, तो वायु नहीं बोलते हैं, वायु आज हवा है, हवा जनाता है नहीं जनाता है, तो मामला गुप्त गुप्त रहता है, जनेबे नहीं करता था, मामला गुप्त गुप्त का रहता है। तो क्या, गुप्त वंश, जो जनेबे नहीं तो गुप्त वंश। क्वेश्चन आईएएस में अब क्या पूछा है कि जो हमारा जो पुराण है वायु पुराण कौन से वंश से संबंधित है। तो हमारा स्टूडेंट जो था कंफ्यूज, अरे यार संबंधित वंश से रहता है पुराण, घबरा गया, चिंता। लेकिन हमारा बच्चा आज के बाद बताएगा कि जो वायु है तो वायु किस वंश से संबंधित है, तो वायु जो हमारा वंश से संबंधित है वो है क्या, गुप्त वंश से। और होता है विष्णु पुराण, तो विष्णु भगवान थे जो बोलते थे मुकुट, और मुकुट में लगा होता था मोर, मुकुट में लगा होता है मोर। तो जो मोर, देखिए दोस्तों मैं समझाने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन कर रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ कि आप लोग भुलाइएगा नहीं। जो हमारा विष्णु भगवान थे वो बोलते थे मुकुट, और मुकुट में लगा होता था मोर। तो ये जो हो गए थे, ये क्या हो गए थे, मौर्य वंश से संबंधित, मौर्य वंश से संबंधित। कौन, विष्णु पुराण, मुकुट, मौर्य वंश, मोर लगा होता था मुकुट में। ठीक है, तो आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। इसका शॉर्ट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। आप लोग को जानते हैं एक चीज़ आप बताना चाहते होंगे, इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। मज़ा आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को पहले शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि राकेश सर मज़ा बहुत आ रहा है, आप पढ़ाते तो दिल लगता है। दिल तो लगाना है, अगर दिल आप लग गया, प्यार का चीज़ मोहब्बत है यार, मोहब्बत का बात है तो प्यार तो लगना ही है, दिल लगना ही है। कैसे, देखिए हमारा जो वेद था, वेद के बाद था ब्राह्मण, और ब्राह्मण के बाद जो आता है आरण्यक, और आरण्यक के बाद आता है हमारा, जानते हैं क्या, उपनिषद। उपनिषद, तो उपनिषद की संख्या जानते कितना होता है, उपनिषद की संख्या होती है 108। पुराण की संख्या 18, वेदांग की संख्या 6, वेद की संख्या 4 और उपनिषद की संख्या 108। पुराण की संख्या 18 के बीच में 0 डाल देते तो हो जाता है 108। उपनिषद की संख्या 108। और देखिएगा उपनिषद जो हमारा था, तो इसमें सबसे छोटा उपनिषद कौन था, इसमें सबसे छोटा उपनिषद का नाम था
छंदोग उपनिषद, छंदोग उपनिषद था, सबसे छोटा उपनिषद था जो छंदोग उपनिषद। और उपनिषद में एक उपनिषद था जो बहुत ही महत्वपूर्ण था, जिसको बोलते थे क्या, मुंडकोप, मुंडकोप मुंडकोपनिषद। तो मुंडकोपनिषद से जो हमारा एक शाब्दिक अर्थ लिया गया था, जिसको जानते क्या बोलते थे, जिसको बोलते थे जो हमारा देश का आन बान शान जो होता है, सत्यमेव जयते का अर्थ लिया गया था, शब्द लिया था, एक शब्द आर्थिक शब्द था जिसको इससे लिया गया था, जिसको बोलते थे सत्यमेव। तो किस उपनिषद से सत्यमेव जयते का शाब्दिक अर्थ लिया गया था, तो वो लिया गया था हमको मुंडकोप उपनिषद से लिया गया था। मुंडकोप उपनिषद से क्या लिया गया था, सत्यमेव जयते। ठीक है। और उसके बाद बताना चाहते हैं आप लोगों को कि जो हमारा ब्राह्मण था, तो ब्राह्मण में तो शतपथ, शतपथ ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण में स्त्रियों को, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया था, पुरुष का अर्धांगिनी क्या कहा गया था, शतपथ ब्राह्मण में पुरुष को अर्धांगिनी कहा गया था। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया था। दोस्तों, तो हमारा टॉपिक्स आप लोगों को आज कैसा लगा, आप लोग कमेंट कीजिए करके बताइएगा। हमारा टॉपिक्स यहीं पर पहला धर्म ग्रंथ समाप्त होता है। धर्म ग्रंथ क्या होता है, समाप्त होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक, ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में देखते हैं। अगला वीडियो में कल देखेंगे ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में। तो आप लोगों को कैसा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि राकेश सर मज़ा आ गया। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग से हम अलविदा लेते हैं। ठीक है, कल के लिए तैयार रहिएगा, जो हमारा टाइम रहेगा 7 बजे शाम को रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो तब तक लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। और भी जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।